नमस्कार दोस्तों, ISPCS पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बीपीएससी मेंस का एक बर्ड आई व्यू देने की कोशिश करूंगा और मैं उन बच्चों के साथ साथ जिन्होंने मेंस की अच्छी तैयारी कर रखी है उनकी भी बात करूंगा, जिन्होंने मेंस का अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो अभी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और जो इस वक्त अपने मेंस को लेकर टेंशन में है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो मैं उनकी बात भी करूंगा कि उनकी आगे की रणनीति कैसी हो सकती है। अभी तक बीपीएससी ने अपना प्री कैडेट बताया नहीं है, तो उससे पहले उनकी क्या रणनीति हो सकती है और वो आगे के दिन किस हिसाब से स्ट्रेटेजाइज करेंगे। चूँकि मुझे अलग अलग आयोग का एग्ज़ाम देने का अनुभव है, तो मुझे लगता है कि मैं आपको बेहतर तरीके से बता पाऊँगा कि मेंस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या चीज़ें वर्क करती हैं और क्या चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी सिर्फ प्री तक ना रुके, तो आपको मेंस को भी ध्यान में रखना होगा, मेंस को इग्नोर नहीं करना होगा। मैंने 3-4 साल में काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं और उनके नेचर्स को बहुत अच्छे से समझा है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता सकता हूँ कि आपको बहुत इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। ये करना, वो करना, ये बुक लेना, ये नोट्स इकट्ठा करना, वो नोट्स इकट्ठा करना, आपको ये सब बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पिन पॉइंटेड स्टडी करनी है एंड यू विल मेक थ्रू अगर से आपको पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। यू हैव टू सेग्रीगेट योर मटेरियल्स। दोस्तों, बीपीएससी का मेंस जो है वो यूपीएससी के मेंस की तरह नहीं होता है। बीपीएससी के मेंस में आपके पास टॉपिक कम होते हैं पर डेप्थ ज़्यादा होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो बेसिकली 38 मार्क्स के आते हैं, तो आपको बेसिकली एक मिनी एस्से लिखना होता है। और वहीं यूपीएससी में वाइड कवरेज होती है। यूपीएससी में 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें कुछ भी पूछ लेता है, बट बीपीएससी में ऐसा नहीं है। बीपीएससी में बहुत डिफाइंड सिलेबस है। बीपीएससी में आपको बहुत ही पिन पॉइंटेड चीज़ पढ़ना है, बहुत सेलेक्टेड चीज़ पढ़ना है। इसलिए आप बीपीएससी के मेंस को अगर से सही तरीके से टारगेट करें तो काफ़ी ईजिली आप बीपीएससी के मेंस को क्रैक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि मैं आपको एक ही वीडियो में बता दूं कि जीएस 1 और जीएस 2 की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पर मुझे लगता है कि जीएस 1 और जीएस 2 की स्ट्रेटेजी को सेपरेट वीडियो में डिस्कस करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब पेपर में बहुत से फ्रिंज टॉपिक आने लगे हैं। जैसे कि अगर से आप 66 बीपीएससी का देखेंगे तो स्टार डस्ट करके क्वेश्चन आया, वो भी मतलब ये क्वेश्चन ऐसा था कि उसको प्री में पूछने लायक नहीं है, उन्होंने इसको मेन से पूछा है। ऐसे काफ़ी फ्रिंज टॉपिक पेपर में आने लगे हैं, तो जिससे मुझे लगता है कि अगर मैं एक ही वीडियो में आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा तो मैं अपनी बात आप तक अच्छे तरीके से रख नहीं पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक सिंगल वीडियो में GS1 का बताऊं और सिंगल वीडियो में GS2 का बताऊं, ताकि मैं पेपर को अच्छे से डाइसेक्ट कर सकूं, पेपर को अच्छे से तोड़ सकूं और आपको बता सकूं आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। हर चीज़ मैं आपको बता सकूं ताकि आप इधर उधर भागे ना एंड यू हिट द बुल आई। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं सेपरेट वीडियो लाऊं GS1 और GS2 के लिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो उससे मुझे आइडिया होगा कि आप क्या चाहते हैं और मुझे आगे क्या करना है। नहीं तो मैं एक वीडियो में भी दोनों चीज़ बता सकता हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे हैंडल करना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं पहले उन बच्चों की बात करना चाहता हूँ जिन्होंने अभी तक मेंस की तैयारी नहीं की है। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया, मेल किया कि उन्होंने अभी तक मेंस की तैयारी नहीं की है, तो क्या वो प्री और मेंस के बीच में मेंस कर सकते हैं कि नहीं, क्या भी वो मेंस की पढ़ाई करें प्री के पढ़ाई के साथ। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने खुद ही बीपीएससी का मेंस का प्रिपरेशन जो है वो प्री और मेंस के गैप में दिया था। शायद शायद मेंस जो था वो 29 जुलाई को था बीपीएससी का और प्री जो था वो दिसंबर में था। तो मैंने उस गैप में ही बीपीएससी को स्पेसिफिकली बीपीएससी के लिए प्रिपेयर किया था। तो दोस्तों, अगर आप ये पूछें कि आप तैयारी कर सकते हैं कि नहीं, तो आप कर सकते हैं, बहुत ईजिली कर सकते हैं तैयारी, क्योंकि बीपीएससी का मेंस जो है यूपीएससी की मेंस की तरह नहीं होता कि उसमें 4 पेपर होते हैं, एसए होता है, एथिक्स होता है, GS1 GS2 GS3 GS4 होते हैं। ऐसा नहीं होता, इसमें सिर्फ 2 पेपर होते हैं, हर पेपर में आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आप ईजिली इसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन जुड़ा हुआ है जिसकी बात मैं बाद में करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले चलिए देखते हैं कि बीपीएससी की मेंस का पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आयोग द्वारा संचालित 60 से 62वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा एवं भविष्य में आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। बेसिकली यहाँ ये लिखा हुआ है कि 60 से 62 के ही सिलेबस रहेंगे। अभी बीपीएससी में जो सिलेबस है वो 60 से 62 का ही रहेगा। प्री में आप जानते हैं कि 150 मार्क्स के आते हैं, तो हम ये प्री की बात नहीं करेंगे, हम मेंस की बात कर रहे हैं। मेंस में देखिए, आपको पहला पेपर जो होता है वो समान हिंदी का होता है, जो कि 100 अंक का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। दूसरा जो होता है वो GS1 होता है, वो 300 अंकों का होता है, 3 घंटे का। और तीसरा जो होता है वो GS2 होता है, 300 अंकों का, 3 घंटे का। तो जो समान हिंदी होता है उसमें आपको 30% मार्क्स लाने होते हैं, मतलब 100 नंबर का पेपर है तो आपको 30 नंबर लाने होंगे। अगर आप ये नहीं लाएंगे तो आपकी GS1 GS2 चेक भी नहीं होगी। बाकी इसके अलावा आपका एक ऑप्शनल पेपर होता है, ऐच्छिक विषयों पर मानक लगभग वही लगेगा
जो पटना विश्वविद्यालय के 3 वर्षीय ऑनर्स परीक्षा का है। तो बेसिकली BA BSc का जो सिलेबस होता है वही रहेगा, ऑप्शनल का आपका सिलेबस रहेगा। बेसिकली ये बात कहना चाहता है यहाँ पे। तो देखते हैं हमारा सिलेबस क्या है। तो जनरल हिंदी में आप यहाँ देख सकते हैं, निबंध, व्याकरण, ये सब चीज़ें हैं। ये काफ़ी इजी है। इसकी बात मैं बाद में करूँगा, जब एग्ज़ाम पास होने वाला रहेगा तब मैं आपको बता दूंगा इसको कैसे टैकल करना है। काफ़ी इजीली आप इसको टैकल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं तो कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं, पर अगर इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर हम बात करते हैं जिसके मार्क्स जुड़ेंगे GS1 और GS2 के। GS1 में आप देख सकते हैं कि 3 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 में मॉडर्न हिस्ट्री आता है, पार्ट 2 में करंट अफेयर्स आता है और पार्ट 3 में स्टैट्स आते हैं। और GS2 में पार्ट 1 में इंडियन पॉलिटी, पार्ट 2 में इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी और पार्ट 3 में आपके आते हैं साइंस एंड टेक। तो यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया हुआ है GS1 GS2 का। आप वीडियो को पॉज करके इसमें पढ़ सकते हैं। बेसिकली मैं ऊपर ऊपर बता देता हूँ आपको। ऊपर इसमें चंपारण सत्याग्रह, बिरसा मुंडा, पटना कलाम हो गया, गांधी नेहरू टैगोर हो गया। बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री में ये 1919 की बात पूछता है, जब गांधी आ गए थे। और उससे पहले चाहे वेस्टर्न एजुकेशन हो गया, पीजन मूवमेंट हो गया, आपका ट्राइबल मूवमेंट हो गया, वो सब चीज़ें पूछता है। और पेपर 2 में जो है वो अब मैंने बता ही दिया है कि इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी और साइंस एंड टेक पूछता है। तो ये रहा GS1 का 3 सेक्शन, GS2 का 3 सेक्शन। इसके बाद हम पहले ही कर चुके हैं। हिस्ट्री में आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, टोटल 6 आते हैं। करंट अफेयर में भी आपको 3 करने होते हैं 6 में से। स्टैट में आपको 2 करने होते हैं 4 में से। तो टोटल आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं। उसी तरह यहाँ GS2 में 3 सेक्शन, इंडियन पॉलिटी, यहाँ आपको 3 क्वेश्चन करने हैं 4 में से। इसमें भी आपको 3 करने हैं 4 में से, और इसमें आपको 2 करने हैं 4 में से। यहाँ भी 8 करने हैं आपको, बाकी तीसरा है ऑप्शनल। यहाँ पे आपको 34 ऑप्शनल में से 1 चूज़ करना है। ये भी पेपर 300 नंबर का होता है और आपको इसमें 12 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो चलिए हम GS1 और GS2 के बारे में थोड़ा और बात करते हैं कि पेपर में क्या पूछता है। तो यहाँ देख सकते हैं GS ओवरव्यू। तो पार्ट 1 जो होता है वो होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत स्टैटिक पूछता है इसमें। इवन आप पेपर के पहले ही बहुत लोग कोचिंग वाले बता देते हैं या फिर प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे। और 90% ऑफ द टाइम वो प्रेडिक्शन सही होती है, क्योंकि पेपर ऐसा सेट ही होता है। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें यूज़ करनी है हिस्ट्री को तैयार करने के लिए। पहला तो आपको ये देखना है कि PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इसमें देखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। और दूसरा है सेलेक्टेड रिसोर्सेज। आपको बहुत सेलेक्टेड रिसोर्सेज पढ़ने होंगे। अब रिसोर्सेज क्या है क्या नहीं है मैं इसको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर मैं सबके रिसोर्सेज बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं ये अगले वीडियो में आपको बताऊंगा GS1 को डिटेल्ड वे में कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। कुछ सेलेक्टेड टॉपिक जैसे पटना कलाम हो गए, पाला आर्ट्स हो गए, सांथाल, मुंडा, चंपारण, क्विट इंडिया मूवमेंट, पीजेंट रिवॉल्यूशन, वेस्टर्न एजुकेशन, ये पूछे जाते हैं इसमें बेसिकली। पार्ट 2 जो हो गया वो करंट अफेयर का हो गया। बच्चे इसी से डरते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि क्या पूछ लेगा क्या नहीं पूछ लेगा, क्योंकि करंट अफेयर देखिए तो एक समंदर है। तो सबसे ज़्यादा जो फियर होता है वो करंट अफेयर का ही होता है। तो करंट अफेयर में आपके पास कुछ सोर्सेज हैं। जैसे पहला एक सोर्स हो गया कि मेंस 365, जो विजन का आता है मेंस 365, उसको आप देख सकते हैं। उसमें भी आपको किस तरह देखना है उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, कि आपको इंडेक्स से देखना है, आपको इंडेक्स पढ़ना है। इंडेक्स में से हॉट टॉपिक्स जो है वो वही कलेक्ट करने हैं, हॉट टॉपिक जो है उसी को आइडेंटिफाई करना है और उसी को पढ़ना है। दूसरा जैसे हॉट टॉपिक्स में आपका जैसे डिमोनेटाइजेशन हो गया, डोकलाम, GST, रोहिंग्या, चाबार पोर्ट, इन सबसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तीसरा हो गया हमारा स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपको PYQs देखने हैं और लिमिटेड रिसोर्स। मैं आपको एक बुक बताऊंगा, उसको पूरी नहीं पढ़नी है, तो भी आपको मैं बता दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, आप सिर्फ वहीं से पढ़िए। PYQs में आपको ये देखना है, इसमें आपको PYQs एनालाइज करने हैं। आपको बेसिकली इसमें आपको क्या करना है कि आपको इसमें स्ट्रॉन्ग एरिया आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। आपका बार ग्राफ स्ट्रॉन्ग एरिया है, कि आपका पाई चार्ट स्ट्रॉन्ग एरिया है, कि आपका लाइन ग्राफ स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, क्योंकि क्वेश्चन अगर से आपके पहले सेलेक्ट कर लेंगे कि मेरा ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो आप पेपर में जाके डायरेक्ट उस चीज़ को हिट कर सकेंगे, ना कि आप कि मैं कौन सा करूं मैं कौन सा ना करूं, इस चीज़ में कन्फ्यूजन रहने के लिए। तो इसलिए आपको PYQs काफ़ी देखने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसमें बता दूंगा जनरली बार ग्राफ जो होते हैं वो ज़्यादा ईजी होते हैं, तो मैं बता दूंगा कि आप कौन सा ट्राई करिए, तो ज़्यादा चांस रहते हैं कि आप क्वेश्चन सही कर देंगे। और स्टैट जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट ईजी सेक्शन होता है, क्योंकि इसमें 72 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और आप 72 में से 72 स्कोर कर सकते हैं। जो बच्चे स्टैट्स अच्छा कर लेते हैं उनका मेंस ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे आपको 38 नंबर में से आपको मैक्सिमम 20-22 मिलते हैं, वहाँ पे आप स्टैट में 38 में से आप मिनिमम 35 ला ही सकते हैं। बच्चे 72 में से 65 से 70 तक लाते हैं और स्टैट में मिलता भी है। इसीलिए आपको कोशिश करना है कि आपको स्टैट को अच्छे से टारगेट करना है, स्टैट को छोड़ना नहीं है लास्ट मोमेंट के लिए। ये रहा GS2 का ओवरव्यू। पार्ट 1 जो हो गया वो इंडियन पॉलिटी हो गया।
पार्ट में इंडियन पॉलिटी हो गया। अब इंडियन पॉलिटी में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। इंडियन पॉलिटी में बेसिकली अब स्टैटिक्स क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि भाई आप 11 फंडामेंटल ड्यूटी को लिस्ट डाउन कर दो, तो आप डीपीएसपी के बारे में बता दो, तो आप फंडामेंटल राइट के बारे में बता दो। अब वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, अब इशू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसको स्टैटिक पोर्शन को करंट से लिंक करके पूछा जाता है, चाहे गवर्नर का हो गया, चाहे प्रेसिडेंट का हो गया, इवन आर्टिकल 365 को लेके हो गया, ऑर्डिनेंस पावर को लेके हो गया। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन को मिला के पूछे जाते हैं। इसमें आपको कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो गए, जैसे कि गवर्नर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, डीपीएसपी ये हो गया। इसमें आपको क्या करने हैं कि अगर से आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि GS2 में मार्क्स लाना काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें आंसर राइटिंग बहुत मैटर कर जाता है। तो इसमें आपको अगर से मार्क्स अच्छा लाना है तो आपको कुछ प्री रिक्विजिट होती है जो आपके आंसर में होना चाहिए। आपके आंसर में कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होने चाहिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होने चाहिए, आपके आंसर में आर्टिकल्स होने चाहिए। ये सब चीज़ें आपके आंसर को एनरिच करती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने नोट्स बनाया था जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट केसेस लिखे हुए हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, DC वाधवा केस हो गया, कूपर केस हो गया, किहोतो होलन केस हो गया, एल चंद्र कुमार केस हो गया। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस हैं। लिली थॉमस केस हो गया, लोक प्रहारी केस हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस हमारे। तो मैंने कुछ लिस्ट डाउन किए थे केसेस का। इसका PDF जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं एग्जाम के पहले भी एक बार नोटिफाई कर दूंगा कि आप क्या क्या इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं आपको ध्यान में रखने चाहिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, सारे आर्टिकल्स आपको नहीं पढ़ने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको ध्यान में रखने हैं, उसको एग्जाम में कोट करना हो ज़रूरी है। दूसरा हो गया जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स। इसमें अब क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल नेचर के पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन जो है रटे रटाए क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरे पेपर में चाहे GS1 GS2 कोई भी आंसर लिखे आप कोशिश करिए कि इंडिया के साथ साथ बिहार का भी पर्सपेक्टिव देने के लिए, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आप BPSC का एग्जाम दे रहे हैं। तो अगर आप सब कुछ इंडिया के पर्सपेक्टिव से लिखेंगे तो आप क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आप ये कोशिश करिए कि हर क्वेश्चन में जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ पे आप बिहार का टच दीजिए। इसमें आप कोशिश करिए डायग्राम बनाने का। इकोनॉमिक्स में आप कोशिश करिए कि आप डेटा दे सके। वो डेटा आपको कहाँ से मिलेगा? वो डेटा आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट से मिलेगा। ज्योग्राफी में आप कोशिश करिए कि डायग्राम बनाने के लिए, अगर ज्योग्राफी क्वेश्चन पूछ रहा है तो डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। इसमें कुछ रिसोर्सेज की हम बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ये इंडिया का प्लस बिहार का दोनों का इकोनॉमिक सर्वे हो गया। आपको बजट का फैक्ट शीट आपको बनाना पड़ेगा, 2-3 पेज में आप बजट का फैक्ट शीट बना लीजिए, जिसको आप एग्जाम के टाइम पर रिवाइज करके आप सीधे वहाँ पर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि प्री जो है वो रिकलेक्टिंग का गेम है, आपके पास ऑप्शन सामने है, आपको टिक करना है। बट जो मेंस है वो रिप्रोड्यूसिंग का गेम, वहाँ आपको रिप्रोड्यूस करना है। तो आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी तो आप वहाँ अच्छे से लिख पाएंगे। एंड द थर्ड इज टॉपिक इन न्यूज़। इसमें जनरली जो टॉपिक इन न्यूज़ रहता है वो पूछा जाता है। जैसे आत्मनिर्भर भारत था, वो काफ़ी न्यूज़ में था, तो उससे क्वेश्चन पूछा गया था। WTO हो गया, पॉवर्टी हो गया, इनइक्वालिटी हो गया। ये सब चीज़ें जो हैं बर्निंग टॉपिक्स जो हैं, जो एवरग्रीन टॉपिक्स हैं, वो इसमें पूछे जाते हैं। जनरली जो इकोनॉमिक सर्वे के थीम हो गए उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपने अगर पिछली बार का पेपर देखा होगा तो पूछा था उसमें कि बिहार रजिस्टर्ड हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वो कैसे? तो ये चीज़ जो है वो इकोनॉमिक सर्वे में अगर से आप उसका पहला पृष्ठ पढ़ेंगे, पहला पेज पढ़ेंगे, तो उसमें ही ये लाइन लिखी हुई थी। ये इकोनॉमिक सर्वे का थीम था, यही चीज़ थी। तो आप इकोनॉमिक सर्वे बिहार का प्लस इंडिया का इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज़ में। एंड तीसरा रहा साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक से बच्चों को बहुत डर लगता है, क्योंकि जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं होता उनको लगता है कि साइंस एंड टेक काफ़ी आ जाता है। पर साइंस यहाँ पे वैसा नहीं पूछता। यहाँ जो आप देख रहे हैं, चाहे DRDO का हो गया, उसने कुछ बनाया हो, इसरो का हो गया, उसने कोई सैटेलाइट लॉन्च की हो, इवन आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, ये सब चीज़ें इसमें पूछता है। इसमें मेक इन इंडिया हो गया, वो टॉपिक पूछ सकता है। जैसे इंडिया का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत हो गया, HAL तेजस हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो डिफेंस में मेक इन इंडिया कैसे हेल्प कर रहा है, तो ये सब चीज़ें पूछता है। इसका एक सोर्स ये है कि आप विजन पढ़ सकते हैं। विजन में साइंस का जो पोर्शन होता है आप उससे कवर कर सकते हैं। प्लस कुछ जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी का हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हो गया, DRDO से रिलेटेड कुछ हो गया, इसरो से रिलेटेड कुछ हो गया। इवन नासा कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, चाहे मार्स को लेके या फिर जुपिटर को लेके कर रहा है, उसको लेके कुछ हो गया, तो यहाँ पे आप वो चीज़ पढ़ सकते हैं। उसके लिए आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं जो आपको काफ़ी हैंडी आएंगे इसमें, और आप पढ़ सकते हैं आराम से इजीली उसको। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको एक बर्ड आई व्यू देने की कोशिश की है कि BPSC में मेंस की प्रिपरेशन आप कैसे करें। GS1 में क्या पूछा जाता है, GS2 में क्या पूछा जाता है। और मैं आपको ये बता देता हूँ, जो मैंने पहले कहा था कि आप प्री और मेंस के बीच में क्या मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं कि नहीं, तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि BPSC का मेंस जो होता है उतना टफ होता नहीं है, आप इजीली प्री और मेंस के बीच में कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली 3 मंथ का टाइम मिनिमम मिलता है। इसलिए मैंने अपनी वीडियो में पहले बता दिया था, इट्स अ 3 मंथ स्ट्रेटेजी। ये 3 महीने का स्ट्रेटेजी है, जो प्री और मेंस के बीच का टाइम आता है, ये इसकी स्ट्रेटेजी है। बट कंडीशन ये अप्लाइड है कि अगर से आपका ऑप्शनल कुछ ऐसा है, फॉर एग्जांपल साइंस ऑप्शनल है आपका, ऑप्शनल जैसे
फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, बॉटनी हो गया, ये है। तो आप मेक श्योर करिए कि प्री से पहले ही एटलीस्ट 80% आपका ऑप्शनल ख़त्म हो। लेकिन अगर आपका ऑप्शनल फॉर एग्जांपल एंथ्रो हो गया या फिर सोशोलॉजी हो गया या फिर इवन हिंदी साहित्य को, हिंदी लिटरेचर को लेके हो गया, या फिर आपका PSIR हो गया ऑप्शनल, तो इसमें अगर भी आपका अगर 50% ऑप्शनल खत्म रहेगा, 50% बचा रहेगा, तो आप इसको प्री के बाद काफ़ी इजीली कर सकते हैं। क्योंकि ये ऑप्शनल ऐसे होते हैं, इनका बहुत सा पार्ट जो है वो मेन से ओवरलैप करता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं इजीली। पर उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी ऑप्शनल अपना टच तक नहीं किया और ये सोच रहे हैं कि प्री के बाद वो करेंगे, तो उनको मैं ये बोलूँगा कि उनको भी डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बट ये है कि उनको प्री के बाद काफ़ी हार्डवर्क करने की ज़रूरत पड़ जाएगी कि मेंस में जो आपका कंपटीशन है वो उन बच्चों से हो रहा है जो पढ़ रहे हैं, जो फॉर द सेक ऑफ एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं। आपको प्री के बाद काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ जाएगा, बट ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप प्री और मेंस के बीच में मेंस की तैयारी कर सकते हैं। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक ऑप्शनल टच भी नहीं किया है, मैं उनसे ये कहूँगा, अगर आपको लगता है कि आप प्री में सेफ साइड में है, आप प्री क्लियर कर पाएंगे, तो आप ये कर सकते हैं कि जब तक प्री का डेट नहीं अनाउंस करती BPSC, तब तक आप एटलीस्ट 2 to 2.5 आवर्स आप ऑप्शनल को दे सकते हैं। अगर आप ऑप्शनल में पेपर 1 भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे। आपको प्री के बाद इतना ज़्यादा हेडेक नहीं रहेगा। कोशिश करिए कि अगर से आप थोड़ा टाइम निकाल के 1-1.5 घंटा दे सकें तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और ऑप्शनल के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। अब मैं सारे ऑप्शनल के बारे में तो नहीं जानता, पर मैं अपने ऑप्शनल एंथ्रो की बात करता हूँ, आप उससे रिलेट करके बाकी ऑप्शनल को देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है उसमें ऑप्शन होते हैं, आपको 12 में से 6 क्वेश्चन करने होते हैं। तो बेसिकली आपको पूरा पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि कौन सा पार्ट इजी है, कौन सा पार्ट स्कोरिंग है, जिसको मैं इजीली पढ़ सकता हूँ। तो आप पूरे पेपर को पढ़ने के चक्कर में मत पड़िए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए और टॉपिक आइडेंटिफाई करिए और उस टॉपिक को पढ़िए। दोस्तों देखिए, मेंस जो है, मेंस सिर्फ हार्डवर्क का गेम नहीं है, मेंस स्मार्ट वर्क का गेम है। अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो आप इस रेस में काफ़ी पीछे रह जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए दौड़ रहे हैं और आपको क्या पाना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसी तरह और भी गाइड करते रहूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जिनके पास कोई बताने वाला नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनको कुछ हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा कि आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको GS1 GS2 में सेपरेट वीडियो चाहिए या फिर सिंगल वीडियो में मैं दोनों की स्ट्रेटेजी बता दूं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।